हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। यह है वह पवित्र स्थान जहाँ भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जहाँ हर कथा, हर आरती और हर व्रत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा, पवित्र व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत शब्द। आइए भक्ति के इस सागर में डूब जाएं और पाएं आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल संगम। जीवन अमृत चैनल, भक्ति का हर पल। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम रसपान करेंगे सर्वप्रथम कार्तिक मास महात्म्य कथा का 20वां अध्याय। तत्पश्चात हम रसपान करेंगे पथवारी माता की कहानी, जो कि कार्तिक स्नान के दौरान सुनना श्रेष्ठकर माना जाता है। धर्मदत्त बोले, तीर्थ, दान तथा व्रत आदियों से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुक्ष दुखिया का उन पर अधिकार नहीं। तेरी ग्लानि को देखकर मेरा मन खेद युक्त हो गया है और उद्धार किए बिना मेरा मन सुखी न होगा। 3 योनि को देखने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र हैं और अति निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से क्षीण न होगी। अतएव जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की समता नहीं की जा सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उसे 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी दलों से मिश्रित जल उस पर छिड़का, वैसे ही वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान हो गई। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में बोली। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे प्रसाद से नरक से छूटी, पाप के प्रवाह में डूबी हुई मेरे लिए आप नौका हो गए। नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसी कहते हुए कलहा ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त विमान देखा। उस कलहा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उस समय विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देखकर और उन गुणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तुम दोनों दया करने वाले हो, धर्मज्ञ और सदा विष्णु के व्रत पे तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था, उसका आधा फल देने से कलहा के 100 जन्मों के संचित पाप नाश को प्राप्त हो गए। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान से ही दूर हो गए और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है, उसका फल तो कह भी नहीं सकता। जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया, उसके पुण्य से उसे यह तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि के पूजन से जो तुमने इसको पुण्य दिया है, उससे यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। और हे कृपानिधे, इस जन्म के अंत में स्त्रियों समेत तुम भी विष्णु लोक को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप समरूपता मुक्ति को प्राप्त करोगे। वे धन्य हैं और वे कृत्य हैं और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु की पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देते। जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया और जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य सद्गति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ग्राह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त हो उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गण कहलाया। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप प्राप्त होगे। तदंतर जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब पृथ्वी में आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा बनोगे। तुम्हारा नाम दशरथ होगा। वहां भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे। तीसरी कलहा भी साथ रहेगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकार नहीं है।
उस जन्म में विष्णु जी पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक के व्रत से न यज्ञ, न दान और न तीर्थ अधिक है। अर्थात यह कार्तिक का व्रत सब यज्ञादिकों में श्रेष्ठ माना जाता है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो। इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत संपन्न हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कलहा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म कथा का 20वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब कार्तिक स्नान की कथा का रसपान करें। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पटवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पटवारी माता और विनायक जी का न्याय चूंटना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा भी करती हो। हे पटवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी ताड़ती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पटवारी माता पथ की धारणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध भी नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा देख ले। माँ वहीं देखा तो हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे थे। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे अति प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने हुंकार भरने वाले को भी सुख समृद्धि और धन्य धान्य देना। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं और समापन श्री विष्णु हरि के आरती के साथ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई।
हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मुँह रख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।
ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।